हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को पढ़ने में क्यों मन नहीं लगता। क्या कारण है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते कम हैं और मोबाइल चलाने में ज़्यादा आनंद आता है। इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है कि बच्चे पढ़ाई जो स्कूल का काम दिया था काम तो कर लेते पर उतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाते। जैसे काम पूरा हो गया, जो स्कूल का होमवर्क दिया गया है वो उसको करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन पर कम फोकस करते हैं, या तो स्कूल में कोई टेस्ट है तो उस पर फोकस कर जाते हैं। ऐसा क्या कारण कि मोबाइल में तुरंत इंस्टेंट वहाँ पे काम करने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करने लगते हैं और पढ़ाई पर कम क्यों होता है। इन्हीं सब बातों को इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पूरी डिटेल में हम इस वीडियो को बात करेंगे और यहाँ से एक एक पॉइंट के लिए बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं बच्चों को पढ़ने में क्यों आनंद नहीं आता। अब वहीं पे दूसरी साइड में अगर मोबाइल बच्चा चला रहा है उसमें ज़्यादा आनंद आता है। इसका सीधा कारण है माइंड जो होता है ना, इंस्टेंट मजा। पढ़ाई जब बच्चा करता है इंस्टेंट मजा नहीं आता। जब मोबाइल चलाता है उसे तुरंत आनंद आता है, उसे खुशी मिलती है कि वहाँ पे रील्स हो गए कुछ, उसे तुरंत उसको माइंड खुशी मिलती है, उसके दिल को खुशी मिलती है कि उससे तुरंत वो चीज़ पढ़ाई में नहीं हो पाता। या ट्यूशन अगर उस कोई 5 मिनट 10 मिनट उसने पढ़ने बैठा, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आएगा वहीं पर वो बंद करके रख दिया। ऐसा इसलिए होता है, वो दिमाग भी नहीं लगाता कि उसे प्रैक्टिस करे, वहाँ पाए, उसे सीखे। कल उस पर वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्या कारण है, वहाँ पे पूछे टीचर से। जब वहीं पे जब क्वेश्चन प्रॉब्लम बन गया वहीं बन गया। वही मोबाइल में क्या होता है कि वहाँ पे तुरंत उसको माइंड खुश, उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लगता है। और इसमें अगर बच्चे कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चा को फोकस होना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो अगले दिन वो टीचर से पूछे, हर वो पॉइंट पूछे, हर वो स्टेप पूछे कहाँ पे वो क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है। अपने जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करें। वही जब डाउट्स ज़्यादा होते जाएंगे ना, पढ़ाई समझ में नहीं, बोरिंग लगने लगेगी पूरी तरीके से। हर स्टेप पे कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, उस लेवल पे, स्ट्रांग लेवल पे नहीं जा रहे। और पढ़ाई आपके स्ट्रांग का भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप पढ़ लिए, स्कूल में पढ़ लिए या कोचिंग में पढ़ लिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए उसी क्वेश्चन के 2 से 3 बार करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, एक बार नहीं 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए। कैसे नहीं आएगा, आप जब रिपीट करेंगे ना बार बार, कोई टॉपिक आप याद करने वाले हैं, याद कर रहे हैं, याद भी नहीं हो रहा, लर्न नहीं हो रहा है, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए माइंडसेट का। आप लोग उसे क्या करना, रीड करिए, फिर उससे एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर उसके बाद उसी टॉपिक को नेक्स्ट डे उसे रिवीजन करिए, रिवीजन करने के साथ साथ रिपीट करिए, फिर उसे लिखिए। वहां से आपका क्वेश्चन का लेवल भी स्ट्रांग होता जाएगा। आपका जो रिवीजन है, जो आप सोच रहे हो एक दिन याद करें दूसरे दिन भूल जाते हैं, ये भी जब तक कि आप लोग रीड, रिवीजन और रिपीट का इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, पढ़ाई स्ट्रांग नहीं बताएगी। एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे। आप लोग जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है पढ़ाई। ये मत सोचिए कि एक बार हम स्कूल में पढ़ लिए तो वो हो गया, पूरा टॉपिक कंप्लीट, 1 ईयर का पूरा कंप्लीट हो गया, ये नहीं है। आप लोग ऐसे करेंगे कभी भी नहीं समझ में आएगा वो टॉपिक। आप लोग का टारगेट होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़े हुए हैं उससे आप लोग क्या करिए, रिवीजन करिए, फिर रिपीट करिए, फिर लिखिए, फिर उसमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग इस तरीके से अगर पढ़ाई को पूरे कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से पूरा समझ में भी आएगा। आप लोग बिना नोट्स को देखे उसे लिखिए, प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका क्वेश्चन का लेवल स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपको क्वेश्चन बनाने के तरीके हर स्टेप पे क्लियर होना चाहिए। आपके जो डाउट्स हैं वो भी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी क्वेश्चन स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपको डाउट्स नहीं बचना चाहिए। हर स्टेप पर कोई भी टॉपिक है उससे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके डाउट क्लियर होंगे। एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा डाउट क्लियर होगा, दोबारा पढ़ेंगे थोड़ा और डाउट क्लियर होगा। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। आपका हर स्टेप पे डाउट क्लियर होगा। आप लोग ऐसे ही क्या करिए, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप जो रिवीजन करते चले जाएंगे। आप लोगों का हर स्टेप, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी पे ये फार्मूला काम करता है। 3
रीड, रिवीजन, रिपीट। इसी फॉर्म आप जैसे कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा है, शाम को क्या करिए, आप लोग पढ़ने बैठिए, उससे क्या करिए, रिवीजन करिए एक बार, उसे रफ पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, बिना नोट्स को देखे आप लोग करिए, क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। आपके माइंड में क्या है, क्या चल रहा है, उसके बाद देखिए हमारे जो नोट्स को मिलाइए, आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ पे वो मिस्टेक्स हुए हैं, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्या पॉइंट से कहाँ पे वो रॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे मैच करवाइए। फिर उसे एक बार रिवीजन करिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। वहाँ सारे पॉइंट जो होंगे ना क्लियर होने लगेंगे। आप इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। यहाँ से आपके जो डाउट्स हैं, पढ़ने के तरीके होंगे, आप लोग पढ़ाई सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ लिए हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं, ये गलती मत करिएगा। अब मोबाइल को कम से कम यूज कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा रफली प्रैक्टिस करेंगे ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग बताएगा पढ़ाई। आपकी टारगेट होना चाहिए, और हम ऐसे ही वीडियो आप सभी को लेके आते रहेंगे, और जितने भी हम पॉइंट्स हम बताते चले जाएंगे। आप उसी बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ट्यूशन का लेवल स्ट्रांग तो बताएगा ही, आपकी पढ़ाई भी स्ट्रांग बताएगी। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ में भी ऐसे ही करना है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, ट्यूशन का लेवल उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, किसी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, अरे ये तो आता तो है, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने पहुंचते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते, आंसर नहीं आ पाता। यही कारण है आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं रहता। जैसे बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बच्चे एक दो बार प्रैक्टिस तो किए रहते हैं, सीधा बोर्ड एग्जाम वही क्वेश्चन आता है, अरे ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, क्वेश्चन नहीं आ पाता, बीच में कोई फार्मूला लग रहा है ना, अरे कौन सा ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्रैक्टिस उतनी नहीं रहती। आपकी जितनी ज़्यादा तगड़ी प्रैक्टिस रहेगी, हाथ की स्पीड उतनी तगड़ी चलेगी। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अगर प्रैक्टिस स्ट्रांग रहेगी, हाथ लिखने की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि माइंड में सोचने की क्षमता जो होगी, पावर होगी ना, बढ़ती चली जाएगी। वो कब आता है, प्रैक्टिस से आता है। आपकी जब प्रैक्टिस रहेगी, स्ट्रांग रहेगी ना, तब सोचने की क्षमता और हाथ की लिखने की स्पीड सब बढ़ती चली जाएगी। आपका टाइम कम बचेगा, मतलब कोई 3 घंटे का पेपर है ना, टाइम बच जाएगा, उससे पहले ही आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको प्रैक्टिस के ऊपर ही काम करना है। आप जितना लिख कर भी प्रैक्टिस करेंगे ना, स्ट्रांग होता चला जाएगा। इन सभी बातों का आप सभी लोग क्या करना है, विशेष रूप से आप ध्यान देना है। और हमारा टारगेट रहेगा आप सभी को ऐसे ही वीडियो इसी चैनल पर, ज्ञानदीप क्लासेस पर लेके आते रहेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।